जय श्री राम भक्तों, स्वागत है सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल में। आइए आज की वीडियो में हम देवशयनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं, जिसको सुनने मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि नहीं किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह के बाद उन्हें उठाया जाता है, जिसे चौमासा भी कहते हैं। उस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी एकादशी, महा एकादशी, थोली एकादशी, हरिदेव शयनी एकादशी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए हम आज इस पवित्र देवशयनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस व्रत कथा का श्रवण करें। वीडियो को बिना स्किप किए हुए संपूर्ण व्रत कथा सुनना, ताकि आप लोगों को इसका संपूर्ण लाभ मिल सके। और कथा यदि सुनने में अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी वीडियो का हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों को इसी प्रकार से नई नई जानकारी भक्ति से संबंधित मिलती रहे। अब कथा की ओर बढ़ते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। अब तुम ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। मैं तुम्हें जो सुनाने जा रहा हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती साम्राज्य राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उन्हें किसी भी चीज का दुख नहीं था, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे। उनको ये नहीं पता था कि भविष्य में क्या होने वाला था और क्या होने वाला है। वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने लगा। उनका राज्य अकाल के चपेट में पड़ गया और बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। सब लोग परेशान हो गए। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब यह मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी, अपना सारा दुख बताया। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। जो दंड मैं भोग रहा हूँ, क्या मैंने ऐसा पाप कर दिया जो मुझे पता नहीं है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। अपनी सेनाओं के साथ जंगल की ओर चल दिए। वहां घूम रहे थे। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और नमस्कार किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनापरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन पूछा, आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, भगवान, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ।
आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जिस कारण ये सब हो रहा है? कृपया इसका समाधान बताएं और इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। यह अकाल ऐसे ही पड़ा रहेगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। उसे मारना ही पड़ेगा, तभी ये दुर्भिक्ष की शांति होगी। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। वह उस शूद्र को मारने के लिए बिल्कुल भी ना तैयार हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। कृपया करके आप कोई और उपाय बताएं जो मैं कर सकूं। ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो घोर पाप है। उस निरपराध को मैं कैसे जान से मार दूं? तब महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें, जो देवसैनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी का विधि पूर्वक पूजन किया, यानी देवसैनी एकादशी का व्रत भी किया और देवशैनी एकादशी व्रत के दौरान कथा भी सुनी और देवशैनी एकादशी का विधिवत पूजन भी किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। बहुत ही पानी वर्षा और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। पहले की जैसे ही उनको अपना राज्य वापस मिल गया। देवशैनी एकादशी का व्रत करने से, कथा सुनने से, पूजन करने से ही उन्हें अपना राज्य वापस मिला और राजा के साथ साथ प्रजा भी सुखी पूर्वक रहने लगी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करके सब लोग सुखमय जीवन यापन करने लगे। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में देवशैनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा संपूर्ण हुई। प्रिय भक्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।